हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड साहित्य और साहित्यकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो पहला है, नागवंशावली की रचना किसने की है? नागवंशावली की रचना बेनीराम महथा ने की है। नागपुरी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? नागपुरी का प्रथम कवि रघुनाथ नृपति को माना जाता है। जॉर्ज अब्राहम गिरसेन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम, इट्स नॉट जॉन अब्राहम, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम गिरसेन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गिरसेन ने नागपुरी को किस भाषा की एक बोली बताया है? तो नागपुरी को भोजपुरी की एक बोली बताया है। भोजपुरी जैसा साउंड तो नहीं करता, लेकिन ठीक है। महंत घासी किस भाषा के लेखक थे? महंत घासी नागपुरी के लेखक थे। क्योंकि झारखंड में घास जंगल बहुत ज्यादा है और झारखंड के लोग नागपुरी भाषा भी बोलते हैं, तो इसलिए। नागपुरी फाग सतक लाल रंजना एवं झूमर। नागपुरी फाग सतल लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार है घासी राम। घासी राम। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, तो कौन रोड वर्क आउट। मरांग गोमके यानी कि जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? गिरधारी राम। नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? तो वो कंचन है। नागपुरी में भी महाभारत बन चुका है, तो उसके लेखक कंचन है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो खोरठा। खोरठा लैंग्वेज, जो कि बहुत ही अच्छा साउंड करता है। उसके प्रसिद्ध लेखक है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है? तो वो है श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी है खोरठा भाषा के लेखक। और प्रथम कोटा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया था? वो श्रीनिवास पानुरी ने किया था। श्रीनिवास पानुरी। यहाँ पर खोरठा होगा, खोरठा। पतिया डोंगल मछुआ के लेखक कौन है? संतोष कुमार महतो। जिंगिक टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की? चितरंजन महतो। जिंगिक टोह। बहुत सारा ये साहित्य और साहित्यकार का ये जो सीरीज है ना, उसमें बहुत सारा आपको बुक्स का नाम पढ़ना होगा, वो उपन्यास, और सबको थोड़ा सा रटना होगा, कुछ ना कुछ निमोनिक्स लगा करके, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो 75 से भी ज्यादा किताब है। पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? विनंद। विनंद को माना जाता है, विनंद को पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में। छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की है? तो उपेंद्र नाथ सिंह ने की है। कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश माना जाता है? तो मागधी। मागधी का अपभ्रंश है कुरमाली। और नागपुरी किस तरह का है? शॉर्ट ऑफ भोजपुरी की तरह। उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? उधवा गीत कुरमाली भाषा का प्रमुख गीत है। मछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? मछानी नृत्य। काफी क्लासी साउंड कर रहा है, मछानी नृत्य। और ये पंच परगना का प्रमुख नृत्य है। कर मालिक धनगर पुस्तक के लेखक कौन है? कर मालिक धनगर पुस्तक के लेखक है चंडीदास। चंडीदास है उसके लेखक। किसे कुरमाली का सुर कहा जाता है? तो विनोद को। चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? तो कुरमाली। चैतन्य कर्मकार। किसने प्रथम संथाली शब्दकोश लिखा था? तो ई.एल. दोरो। ई.एल. दोरो। सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की? तो डोमन साहू समीर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, डोमन साहू समीर। देवनागरी लिपि डोमन साहू समीर, संथाल से रिलेटेड है, ठीक है। कुडुख भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो कुडुख भाषा उरांव से संबंधित है। ये द्रविड़ियन है और प्रजाति से बिलोंग करते हैं। उरांव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीतों को क्या कहा जाता है? बैजा डंडी। डंडा लेके डांस करते हैं उरांव समुदाय में जब भी विवाह होता है। तो काफी डरावना लगता है।
मौसमी राग के लेखक कौन है? जॉन लकड़ा। मौसमी राग के लेखक हैं जॉन लकड़ा। किसने प्रथम मुंडारी व्याकरण की रचना की? मुंडारी व्याकरण की रचना की है ए नोट्रॉट। बिरसा भगवा नाटक के रचनाकार कौन है? सुखदेव बर्दियार। मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक कौन है? मनेन्द्र भूषण बहादुरी। ठीक है। रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला था। रामदयाल मुंडा को। मुंडारी पत्रिका आदिवासी सकम का संपादन किसने किया था? आदिवासी सकम का संपादन जयपाल सिंह ने किया था। इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? हो को मुंडारी की उपशाखा मानते हैं। बहुत कुछ सिमिलर भी है इन दोनों में। हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी? C.H. बोम्बास। किसका राज है नामक पुस्तिका के लेखक कौन है? वंदना टेटे। वंदना टेटे का कोई राज होगा ऐसे समझिए। गल्पमाला किस भाषा की पत्रिका है? ये हिंदी की पत्रिका है। चलो बादल में छुप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? योगेंद्र नाथ। काफी अच्छा पुस्तक है। आदि अनादि इत्यादि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिवनंदन प्रसाद। शिव जी को आदि योगी कहा जाता है ना, उसी तरह से याद कर लेने का रहेगा। चेहरे के नीचे चेहरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? विद्याभूषण। अभी चेहरे मूवी भी है ये, लेकिन उसके डायरेक्टर कोई और है। चेहरे के नीचे चेहरा विद्याभूषण। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो शिवचंद्र शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। एक जो पंचतंत्र हम लोग जो ये जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं तो उनके लेखक है विष्णु शर्मा। समझिए कि उनका भाई है शिवचंद्र शर्मा। कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? शिवचंद्र शर्मा। इन्होंने पंचतंत्र भी लिखा और कांच के तूफान भी लिख दिया। झारखंड का प्रथम उपन्यासकार चक्रधरपुर के राजा रामजी सिंह वल्लभ द्वारा रचित कौन सी किताब है? तो ये राजा थे, इन्होंने लिखा राजपूती शान। फुटपाथ उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो राधा कृष्ण। सुबह के इंतजार में किसका उपन्यास है? सुबह के इंतजार में वासुदेव का उपन्यास है। वासुदेव। झारखंड का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? ग्रह का फेर। ग्रह का फेर है प्रथम नाटक। भारत छोड़ो नामक नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण। मुल्क और मजहब नामक नाटक के लेखक कौन है? मुल्क और मजहब बाल मुकुंद पैनाले। पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? अशोक कुमार अंचल। अशोक कुमार ये पागल खाना नामक नाटक के लेखक है। कहाँ हो परशुराम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो वो है अशोक पागल। उनका सरनेम बड़ा ही अच्छा लग रहा है, अशोक पागल। कहाँ हो परशुराम। ठीक है। झारखंड एवं अंतहीन सागर गाथा की किसकी रचना है? वंदना टेटे। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक है रामदयाल मुंडा। छोटा नागपुर नामक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? पंडित मामराज शर्मा। पंडित मामराज शर्मा। उल्टी गंगा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो उल्टी गंगा का संपादन किया था सुबोध मिश्रा ने। 1950 ईस्वी में झारखंड का प्रथम पत्र राष्ट्रीय का प्रकाशन रांची से हुआ है। इसके संपादक कौन थे? बटुकदेव शर्मा। तो आज के लिए इतना, ठीक है, काफी है रटने के लिए। तो थैंक यू। Do like and subscribe if you like this video. Ta-ta.